हेलो गाइस, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मैं अभी तक 5 क्लासें दे चुका हूँ और आज ये जो है क्लास नंबर 6 है बेटे। तो अगर कोई बच्चा आज पहली बार हमसे जुड़ा है तो प्लीज़ वो पहली वीडियो देखे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं और फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो जो होने जा रही है आपकी वर्ब चैप्टर की है। अभी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मैं 3 से 4 वीडियो देने वाला हूँ। 3 से 4 वीडियो क्यों सर? एक ही वीडियो में काम क्यों नहीं होगा? 2 में क्यों काम नहीं होगा सर? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बेटा वर्ब, ये बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ। देखो वर्ब जो चैप्टर है आपका जुड़ा है टेंस है, टेंस से जुड़ा है हमारा वॉइस, वॉइस से जुड़ा है हमारा नरेशन। ये 4 चैप्टर तो ऐसे बेटे कि जो आपकी आधी इंग्लिश कवर करते हैं, ठीक है। फिर छोटे छोटे चैप्टर जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। फिर आपका एक चैप्टर हो गया मूड, ये शायद आपको नया लग सकता है। फिर क्वेश्चन टैग हो गया आपका, क्या हो गया? क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव वर्ब हो गई, ठीक। बहुत सारे चैप्टर, इवन कंजंक्शन भी जुड़ा है, इवन कंजंक्शन भी इससे जुड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। जैसे हम भी बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, आप मुझसे जुड़े हुए हो और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो इसी तरह से हमारा रिलेशन चलता रहता है। ये दुनिया है भाई, तो इनकी भी अपनी दुनिया है, ठीक। दूसरी चीज़, मेरे साथ आज कोऑपरेट करना, थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ शायद दिक्कत कर सकती है। ऐसी भी नहीं है दिक्कत करेगी, लेकिन थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है क्योंकि भारी सी आवाज़ हो रही है, नज़ला बैठा हुआ है, ठीक। चलो भाई, जानते हैं वर्ब होती क्या है। देखो जैसे मैं क्लास में क्वेश्चन करता हूँ बेटा वर्ब क्या होती है, तो सबका आंसर होता है सर वर्ब क्रिया होती है। क्रिया मतलब क्या होता है? एक्शन। क्या होता है? एक्शन। तो मतलब वर्ब क्या होता है? एक एक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वर्ब एक्शन होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, होता है, लेकिन केवल एक्शन ही नहीं होता। वर्ब जो होती है ना, वर्ब एक्शन के अलावा हैपनिंग भी होती है। हैपनिंग मतलब घटना, कुछ घटित होना, ऑटोमेटिकली हो जाए, या किसी के बारे में कुछ पता होना। जैसे रोहन मास्टर है, रोहन डॉक्टर है, किसी के बारे में कुछ होना, यानी किसी का कुछ पाया जाना, वो भी क्या कहलाती है? मेरी वर्ब। इसलिए आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं वर्ब को जो है ना क्रिया नहीं कहूँगा। 3 चीज़ों में बांटा मैंने वर्ब को। पहला एक्शन वर्ब, या डूइंग वर्ब भी कह देते हैं कुछ लोग इसे, डूइंग वर्ब। दूसरा बांटा मैंने इसे ठीक, दूसरे में बांटा मैंने इसे बीइंग वर्ब। क्या है? बीइंग वर्ब। और तीसरे में बांटा मैंने इसे हैपनिंग वर्ब। पहले इनसे पहले इसकी डेफिनेशन जानो। वर्ब क्या है? इट एक्सप्रेसेस डूइंग, बीइंग और हैपनिंग। मतलब ये एक्सप्रेस करती है किसे? डूइंग को। डूइंग मतलब किसी का कुछ करना, बीइंग मतलब किसी का कुछ पाया जाना, हैपनिंग मतलब किसी का कुछ घटित होना, ठीक। तो यहाँ देखो, तो इसे 3 पार्ट में बांटा। एक्शन वर्ब कह दो या डूइंग वर्ब कह दो, इसी तरह से बीइंग वर्ब कह दो या स्टेट वर्ब कह दो, या इसे स्टेट वर्ब भी कह सकते हैं। कुछ लोग स्टेटिव वर्ब भी कह देते हैं, मैंने कहा स्टेट वर्ब कह दो या स्टेटिव वर्ब कह दो, डजंट मैटर। और इसे क्या कहेंगे? हैपनिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हैपनिंग वर्ब। एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ब, इसमें देखो हिंदी में यूज़ करेंगे हम कुछ चीज़ें, इजी हो जाएगी। किसी का कुछ करना, किसी का कुछ करना क्या होता है? हमारा एक्शन वर्ब होता है। बीइंग वर्ब क्या होता है या स्टेट वर्ब?
किसी का कुछ पाया जाना या किसी का कुछ होना, ये होता है। किसी ने, इसमें कुछ घटित होना, इसमें लिखो कुछ घटित होना। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ कट तो नहीं रहा। नहीं कटता, बचा हुआ है भाई। तो एक्शन वर्ब डूइंग वर्ब क्या होती है? किसी का कुछ करना। बीइंग वर्ब या स्टेट वर्ब क्या होती है? किसी का कुछ पाया जाना या होना। और हैपनिंग वर्ब क्या होती है? कुछ घटित होना। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, छोटे से एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला रोहन इज प्लेइंग चेस। रोहन इज प्लेइंग चेस। तो रोहन क्या है हमारा यहाँ? सब्जेक्ट है ना, क्या है हमारा? सब्जेक्ट। इज क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके आगे हमें क्या दे रखी है? एक कंटिन्यूस वर्ब दे रखी, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म। और प्लेइंग क्या कर रहा है? वो चेस कर रहा है। ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है और एक नाउन है, कॉमन नाउन होता है, सॉरी प्रॉपर नाउन है चेस। सर रोहन इज प्लेइंग चेस। तो ये जो इज प्लेइंग मतलब प्लेइंग करने का काम कौन कर रहा है? ये रोहन कर रहा है ना। तो मतलब किसी का कुछ करना, रोहन का क्या करना है? खेलना। रोहन का क्या करना है? खेलना। तो ये क्या वर्ब कहलाएगी हमारी? डूइंग या एक्शन वर्ब। बात समझ में? जब कोई कुछ कर रहा है, जैसे मैं आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम राइटिंग यू, मैं लिख रहा हूँ। सॉरी, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। तो ये क्या है? मैं कुछ कर रहा हूँ, इंसान कुछ कर रहा है। जो कर रहा है ना, जो काम कर रहा है, वही क्या है हमारी? एक्शन या डूइंग वर्ब है। क्या है हमारी? एक्शन या डूइंग वर्ब। सर किसी का कुछ पाया जाना या होना, इसे देखते हैं। किसी का कुछ पाया जाना या होना, जैसे मैंने बोला रमन इज ए डॉक्टर। रमन इज ए डॉक्टर। अब यहाँ देखो, इसके बारे में भी आज भी बताऊंगा और पहले भी बता चुका हूँ। रमन क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और डॉक्टर क्या होता है? एक नाउन होता है। क्या होता है हमारा? नाउन। और लिंकिंग वर्ब के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो क्या बनेगा हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी बेटे लिंकिंग वर्ब वाला केस, अगर कोई बच्चा नया है ना और उसे समझ में नहीं आया तो भाई प्लीज़ शुरू वाली वीडियो देख लो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा। ठीक, रमन इज़ ए डॉक्टर। तो हम कह सकते हैं भैया रमन क्या है? डॉक्टर। और डॉक्टर कौन है? रमन। तो मैं कह सकता हूँ रमन इज इक्वल टू डॉक्टर। रमन इज इक्वल टू डॉक्टर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बता दे वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, रमन इज ए डॉक्टर। रमन ने कोई एक्शन करा है डॉक्टर के लिए। अब तुम कहोगे स्टडी, तो स्टडी करने में एक्शन करा, उसने याद किया है, पढ़ा है, लिखा है, वो लिखने में एक्शन हुआ। क्या रमन की स्टेट नहीं बता दे? रमन की अवस्था क्या है? डॉक्टर है। रमन क्या है? वो डॉक्टर। जैसे मैंने बोला ऐसे, मैं ऐसे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैं खड़ा हुआ हूँ या मैं खड़ा हो रहा हूँ? सर दोनों सही है। अगर मैं नीचे बैठा हुआ हूँ ऐसे और मैं धीरे धीरे ऐसे खड़ा हो रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन अभी देखो, मैं खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग। जैसे आप बैठे हुए हो या आप बैठ रहे हो, आप बैठे हुए हो तो आप कहोगे आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, आई एम सिटिंग, तो आप बैठ रहे हो। जब बैठे हुए हो तो वो स्टेट है, और मैं खड़ा हुआ हूँ
तो ये मेरी स्टेट है। इसी तरह से रमन इज़ ए डॉक्टर, रमन की स्टेट है, रमन क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब हमारी क्या कहलाएगी, एक बीइंग वर्ब कहलाएगी या स्टेट वर्ब कहलाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो लिंकिंग वर्ब, जितनी भी लिंकिंग वर्ब होती है वो सब क्या होती है हमारी स्टेटिव वर्ब कह दो या बीइंग वर्ब कह दो। इधर देखो हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब क्या है, जब कुछ घटित हो जाए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते जो ना मार कर गया, अरे मार कर गिर गया, अभी तो सर कहोगे आपने गिराया, नहीं भैया खुद ही गिरा था, ठीक है, मैं गिराना चाह रहा था ये वाला, गिरा ये वाला, ठीक है, सच्ची में भाई अभी मैंने गिराया, ठीक है, हाँ। और फिर बाद में क्या हुआ, ये मारकर गिरा, तो मारकर गिरा घटना हुई ना, जब मारकर गिर गया तो वो क्या हुई, एक घटना हुई, एक इंसिडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट टाइप का हुआ, ठीक है। तो मारकर गिर गया, वो मर गया, दूध फट गया, गिलास टूट गया, ये सब क्या है, हमारी हैपनिंग वर्ब है। यानी कि कुछ घटित होना, कुछ हो जाना किसी का, वो क्या है, हैपनिंग वर्ब। जैसे मैंने बोला है एग्जांपल, रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। रोहन थोड़ा सा नीचे करके और लिख दो, रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ देख रहा होगा, ठीक है। एक बार चेक करने दो भाई, थोड़ा सा मैं इधर घुमा देता हूँ, ये अब सही है। रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, तो रोहन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, फेल यहाँ क्या है, एक वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, अच्छा फ्रॉम यहाँ भी लिखा है, फ्रॉम यहाँ भी, तो यहाँ से काट दो। और द स्टेयर्स क्या है इसका ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, रोहन ने गिरा दिया सीढ़ी से, या रोहन गिर गया सीढ़ी से, सर रोहन गिर गया। अच्छा गिराया है तो किसे गिराया, दिया नहीं, फेल के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, अगर किसी को गिराया तो रोहन ने किसी को गिराया तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ ऑब्जेक्ट आया नहीं, तो मतलब रोहन यहाँ पर गिरा है, क्या है, रोहन यहाँ पर गिरा है। रोहन गिर गया, और जब गिर गया तो ये घटित घटना हुई, एक हैपनिंग, हैपनिंग क्या है, घटना है, ठीक है। ये एक घटना हुई तो भैया ये क्या कहलाएगी हमारी, एक हैपनिंग वर्ब कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी हमारी, एक हैपनिंग वर्ब कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। थोड़ा इस बी वर्ब पे हम आगे बढ़ के ध्यान देते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक साइड को हो रहा हूँ, आप क्लियर नोट कर लीजिए। आ जाओ भाई, ठीक है। अब देखो जो हमने नाउन की वीडियो में पढ़ा था ना, वो आज फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज ये लास्ट है, इसके बाद फिर नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर कुछ पढ़ना है ऑनलाइन में तो थोड़ा सा जो हम पढ़ चुके हैं ना वो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे बैठे होते सामने, उन्हें समझाया जाता, मार पीट के समझा लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। फिलहाल जो वादा किया है पूरा कोर्स मैं आपको डिलीवर करूँगा तो करूँगा, ये वादा मेरा है, ठीक है। देखो बी वर्ब, बी वर्ब क्या है, बी वर्ब जो है एक फैमिली है, क्या है, एक फैमिली है। बस याद रखना ये क्या है हमारे, ये दादा है, ये क्या है हमारे दादा, बी वर्ब। दादा के बच्चे भी होंगे जो हमारे चाचा वगैरह लगेंगे, ताऊ वगैरह लगेंगे, फिर हम होंगे, फिर हमारे बच्चे भी होंगे, बहन भाई वगैरह सब होंगे, ठीक है। तो बी वर्ब में क्या है, एक तो इज आता है, एक एम आता है, एक आर आता है, और एक बी खुद भी आता है, बी खुद भी आता है। फिर आता है हमारा पास्ट फॉर्म में वाज, और फिर आता है हमारा वर। पास्ट फॉर्म में क्या आता है, वाज और वर। फिर हमारी परफेक्ट फॉर्म में आता है बीन, क्या आता है, बीन। और कंटिन्यूस फॉर्म में क्या आता है हमारा, बीइंग, क्या आता है हमारा, बीइंग। और हमने इन सबको क्या बोल दिया भाई, इन सबको हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। इन सबको हमने क्या बोला है, बी बोला है, क्या बोला है, बी। अभी जो बी है ना, बी वर्ब, ये हमारे दो काम करेगी।
एक तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है और एक ये बनती है हमारी लिंकिंग वर्ब। क्या बनती है हमारी? लिंकिंग वर्ब। या तो ये हेल्पिंग वर्ब बन रही होगी या बन रही होगी हमारी लिंकिंग वर्ब। इन दो के अलावा ये और दूसरा काम नहीं करेगी। ठीक, अब मैंने जितना इजी मुझसे हो सकता था मैंने उतनी कोशिश करी। पहले देखो हेल्पिंग वर्ब को, कोई सब्जेक्ट दिया होगा हमारा और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन कब आएगी? जब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। जब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी तो ये हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, फिर दोबारा देखो सब्जेक्ट होगा कोई, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है और एक मेन वर्ब आ रही है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है हमारी? मेन वर्ब। तो ये क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। तो बात यही कि हेल्पिंग वर्ब तभी होगी जब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो पहले हम इन दो पे ही सेंटेंस करते, फिर इन पे हम सेंटेंस करेंगे। तो मैंने बोला जैसे आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। तो आई यहाँ क्या है बेटा? सब्जेक्ट। आई यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो एम दे रखा है यहाँ एम, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे ये एम हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो एम दिया है, लेकिन इससे आगे बढ़ो। आगे देखा तो हमने क्या लिखा है? एक मेन वर्ब लिखी है। कौन सी वाली? हमारी आईएनजी फॉर्म वाली। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। तो याद रखना, जब मेन वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब हुई, ऐसा जरूरी नहीं है मेन वर्ब होगी, शायद क्या पता यही हमारी लिंकिंग वर्ब बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक्यूरेट बेटा। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, ये वाला। जैसे मैंने बोला पिज्ज़ा इज bought by रोहन। पिज्ज़ा इज बॉट बाई रोहन। पिज्ज़ा क्या है हमारा? सब्जेक्ट। क्या है हमारा? सब्जेक्ट। इज क्या है? पता नहीं सर, हो सकता है लिंकिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन पहले देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ लिखा है बॉट। बॉट क्या है? हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या होगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। और बाई क्या है? हमारी एक प्रीपोजिशन है और रोहन क्या है? इसका एक ऑब्जेक्ट है। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आज तक हमने इज, एम, आर, वास, वर के बाद जो ना आईएनजी फॉर्म देखी, ऊपर वाला तो हमें समझ में आ रहा लेकिन नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा। तो नीचे वाले के थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं पैसिव वर्ब। क्या बोलते हैं हम? पैसिव वर्ब। अगर आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रखे हो तो आपने पढ़ा होगा इज, एम, आर, वास, वर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो वो यही स्ट्रक्चर है। पिज्ज़ा नहीं खरीद रहा है किसी को, पिज्ज़े को खरीदा गया। किसके द्वारा? रोहन के द्वारा खरीदा गया। साइड हटता हूँ, आप इतने को नोट करो, फिर मैं मिटाता हूँ। पॉज करके नोट कर लिया करो बेटे, मतलब वीडियो स्टॉप करके। चलो कर लिया होगा आपने, मैं ये मिटा देता हूँ। सॉरी। अब देखो यहाँ पर है, अब इसे लिंकिंग वर्ब भी कह देते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब तो हमने देख ली, लेकिन लिंकिंग वर्ब देखो, ये सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, नाउन है। फिर कोई सब्जेक्ट है, कोई लिंकिंग वर्ब है, तो एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। यहाँ देखते हैं पहला सेंटेंस पे। हम पहला सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। तो पहले सेंटेंस से देखो, ये आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। एम यहाँ पर क्या है? सब पता नहीं अभी हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब दी गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और नहीं दी गई है तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। यहाँ देखो, यहाँ कोई आपके सामने मेन वर्ब लिखी है या नहीं?
तो आप कहोगे सर नहीं लिखी, और नहीं लिखी तो ये क्या हो गया हमारी लिंकिंग वर्ब। ये क्या हो गया हमारी लिंकिंग वर्ब। इसके बाद देखो टीचर क्या है, टीचर क्या दे रखा है, इसके बाद एक नाउन दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा नाउन। और लिंकिंग वर्ब के याद रखना भी, लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते। बात समझ में आई। लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन लिखा है ना वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद रखना ऑब्जेक्ट नहीं होते लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते भाई। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा टीचर, लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है तो ये बनेगा सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सुनो इधर देखो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है भाई, आई क्या है, आई क्या है टीचर है, और टीचर कौन है आई। तो बात यही कि सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है ना सर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई के बारे में कौन बता रहा है कि आई क्या है, आई टीचर है। तो ये क्या बता रहा है हमारा लिंकिंग वर्ब के बाद आकर जो नाउन आ रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वही हमारी लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। इतनी चीज़ सर ये क्या है, आपने ऊपर तो लिखा नहीं, ऑफ भी आएगा तो मत लिखो, क्या दिक्कत है, इसे छोड़ दो, सेंटेंस ये तक छोड़ दो। लेकिन मैंने थोड़ा सा आगे को और बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ यहाँ क्या है प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का क्या बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा ये बात। तो आप ये नोट करो, इस सेंटेंस को मिटा के फिर मैं इस पे सेंटेंस करूँगा। चलो नोट कर लिया होगा भाई आपने। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने बोला रोहन इज ऑनेस्ट, रोहन इज ऑनेस्ट। तो रोहन क्या है भाई सब्जेक्ट, इज यहाँ पर क्या है, देखो कोई वर्ब नहीं है, जब वर्ब नहीं है तो ये क्या होगी हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में। दूसरी चीज़, लिंकिंग वर्ब के हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तीसरी चीज़, लिंकिंग वर्ब को हम जो ना मेन वर्ब भी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब को ही हम क्या कह देते हैं मेन वर्ब कह देते हैं। बात आती है अब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, नहीं है अभी भी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब का क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और रोहन के बाद ये क्या आया ऑनेस्ट आया, ऑनेस्ट होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या है हमारा एडजेक्टिव। टीचर क्या था पहले सेंटेंस में नाउन, तो नाउन भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा था और एडजेक्टिव भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। अब इधर देखो बेटे, रोहन क्या है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट कौन है रोहन। तो बात पता चली रोहन इज इक्वल टू ऑनेस्ट और ऑनेस्ट इज इक्वल टू रोहन। जो रोहन है वही ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट है वही रोहन है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बता दे वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, इसके ऊपर मैंने बोला रोहन इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। रोहन इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो यहाँ देखो रोहन क्या है हमारा एक सब्जेक्ट है, इज क्या है इसके लिए हमारी एक वर्ब आई जो है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि आगे कोई मेन वर्ब नहीं दी गई है। फिर आता देखो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है हमारा नाउन होता है। कैसा नाउन होता है सर कॉमन नाउन होता है, पहले पढ़ चुके हैं। और नाउन की विशेषता कौन बताता है हमारा एक एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। और एन क्या है हमारा आर्टिकल है, एन क्या है हमारा आर्टिकल है। अब यहाँ देखो रोहन इज ऑनेस्ट, रोहन इज ऑनेस्ट। अब ये शुरू वाली सेंटेंस में हमने क्या टीचर को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाया, इसमें क्या हमने एडजेक्टिव को बनाया। लेकिन याद रखना जब एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ आ जाए
तो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं नाउन को, क्योंकि रोहन क्या है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट कौन है, रोहन। ठीक, आप समझ गए होंगे, रोहन इज इक्वल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू रोहन। सर ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट इस स्टूडेंट के लिए एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये नाउन जो है ये क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर अगर आप सिंगल को बोलना चाहते हो तो नाउन को बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हम पूरे को भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं बेटे। ठीक है, पूरे को भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जितनी भी लिंकिंग वर्ब होती है वो सब की सब क्या होती है, हमारी स्टेटिव वर्ब होती है। याद रखना, नोट करके लिख लेना चाहे तो, नोट जितनी भी हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब सारी की सारी क्या होती है हमारी, एक ये बीइंग वर्ब होती है। क्या होती है हमारी, बीइंग या स्टेट वर्ब होती है, बीइंग या स्टेट वर्ब होती है। तो सारी की सारी लिंकिंग वर्ब बीइंग या स्टेट वर्ब होती है, ये नोट कर लेना, ये जरूरी है। और इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते भाई, ठीक है ना। तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चन लिखे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएंगे। देखो पहले आप ट्राई करो करने की, आपने जो नोटबुक पे लिख लिए होंगे लिख लो, ठीक है, आप ट्राई करो। चलो मैं करवाता हूँ। अब यहाँ क्या है, देखो रोहित, रोहित यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। हैज़ हो सकता है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, लेकिन पहले देखो सॉल्व्ड लिखा है, ये क्या है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इससे पहले क्या है हमारा हैज़ है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हैज़ सॉल्व्ड, वो सॉल्व कर चुका है। क्या सॉल्व कर चुका है, क्वेश्चंस। ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट। कितने क्वेश्चन सर, ऑल द, मतलब वो सब। ये क्या है हमारे, इसका डिटर्मिनर है। ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है हमारा, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव या डिटर्मिनर है। ठीक, तो यहाँ पर उसे सॉल्व करने में टाइम लगा होगा, उसने हाथ पैर हिलाए होंगे, तो मतलब यहाँ बात आती है जो हैज़ सॉल्व्ड वर्ब जो आई है हमारी, कैसी वर्ब है ये, एक एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है हमारी, एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब। अब यहाँ देखो, रोहित हैज़ बीन इल सिंस संडे। रोहित क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैज़ क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और बीन क्या है हमारी, बीन क्या है हमारी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अब क्यों है लिंकिंग वर्ब, अब ये बताऊँ, क्योंकि इस बीन वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई, इस बीन वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई। याद करो जो आपकी कॉपी में अभी लिखा है, इज एम आर बी, वॉस वर बीन। अगर इसके बाद मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब नहीं है तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। सर इससे पहले तो लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब, और पूरी को हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, लिंकिंग वर्ब। इल क्या होता है, इल होता है सर एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। सिंस यहाँ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। तो इसकी कहानी निकल गई, रोहन बीमार है, रोहन बीमार है कब से, संडे से अब तक, संडे से लेके अब तक, जो संडे अभी गया है उस संडे से लेके अब तक रोहित बीमार है। तो रोहित क्या है, इल कौन है, रोहित। तो बात निकल गई, जो ये हमारा हैज़ बीन इल है, जो इल तो नहीं कहेंगे, हैज़ बीन जो है हमारा, ये क्या है, एक स्टेट वर्ब है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, तो ये क्या है हमारी, एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। फिर नेक्स्ट देखो, द गिलास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। तो द गिलास क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऑफ ये क्या है प्रीपोजिशन, और मिल्क क्या है इसका ऑब्जेक्ट। सर स्लिप्ड आया, ये इस गिलास के लिए आया, और स्लिप्ड है तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फ्रॉम क्या है प्रीपोजिशन, और माई हैंड से क्या है इसके लिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। सर मेरे हाथों से गिलास गिरा दिया, या मेरे हाथ से गिलास गिर गया, मेरे हाथ से दूध का गिलास गिर गया। तो जब दूध का गिलास स्लिप हुआ है, स्लिप होना क्या होता है हमारे, स्लिप होने में एक घटना होती है, स्लिप होने में क्या होती है, घटना होती है। और ये जो स्लिप वर्ब होती है हमारी हैपनिंग वर्ब होती है। क्या होती है हमारी ये हैपनिंग वर्ब।
हैपनिंग वर्ब। अब आओ नीचे, अमन बिकेम ए डॉक्टर। तो अमन यहाँ क्या है हमारा सब्जेक्ट, बिकेम क्या है पता नहीं, डॉक्टर क्या है हमारा नाउन। अच्छा, बिकेम का मतलब होता है बनना, मतलब प्रतीत होना, एपियर होना, दिखाई पड़ना। ये नोटिस की वर्ब होती है। अमन ने डॉक्टर बना दिया या अमन डॉक्टर बन गया, अमन डॉक्टर बन गया, तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है भाई। अमन डॉक्टर बना, डॉक्टर कौन बना अमन, इसने बनाया थोड़ी। अगर कुछ बनाता, जैसे मैंने बोला रोहन, मैंने देखो रोहन प्रिपेयर्ड फूड, रोहन खाना बन गया, रोहन ने खाना बनाया, रोहन ने खाना बनाया, रोहन क्या हमारा सब्जेक्ट, रोहन ने क्या बनाया प्रिपेयर किया, ये क्या हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है हमारी सेकंड फॉर्म है। और ये क्या बनाया उसने, ये फूड बनाया। रोहन खाना बन गया या रोहन ने खाना बनाया, रोहन ने खाना बनाया। अब यहाँ देखो, अमन बिकेम ए डॉक्टर, अमन डॉक्टर बन गया, अमन ने डॉक्टर बनाया, सर अमन डॉक्टर बन गया। देखो आई एम इल, मैंने बीमार कर दिया या मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो एम यहाँ पर क्या है लिंकिंग वर्ब है ना, और इल क्या हमारा एडजेक्टिव, और आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ आई एम इल, आई एम इल मतलब मैं बीमार हूँ। इसी तरह से अमन बिकेम ए डॉक्टर, अमन एक डॉक्टर बन गया। तो भैया ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद तुम्हें पता है क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। क्या आते हैं हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और लिंकिंग वर्ब कैसी होती है हमारी, एक स्टेट वर्ब होती है या बीइंग वर्ब होती है। क्या होती है हमारी स्टेट वर्ब या बीइंग वर्ब। इसी तरह से ये सेंटेंस देखो, ये मिटा दो नीचे वाला, ठीक है। अमन शी गोट एंग्री, सर उसने एंग्री प्राप्त किया, क्योंकि गेट वर्ब का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट वर्ब हमारी एक एक्शन वर्ब भी होती है, गेट वर्ब हमारी एक लिंकिंग वर्ब भी होती है। जैसे मैंने बोला आई गोट ए बुक, मैंने एक बुक प्राप्त की। तो प्राप्त करने में मतलब रिसीव करने में एक्शन होता है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारी एक्शन वर्ब है, ये क्या है हमारी एक्शन वर्ब है। आई गोट ए बुक, मैं एक बुक बन गया या मैंने एक बुक प्राप्त की, मैंने एक बुक प्राप्त किया, मुझे एक बुक मिली। तो भैया ये क्या है हमारी एक्शन वर्ब है। अब यहाँ देखो, शी गोट एंग्री, उसने एंग्री प्राप्त किया या वो एंग्री हो गई थी, सर वो एंग्री हो गई थी। एंग्री मतलब गुस्सा तो प्राप्त नहीं करेगा कोई। तो शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, गोट क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब है, और एंग्री क्या है ये हमारा एडजेक्टिव है जो इसके लिए आ रहा है। एंग्री कौन है शी, और शी कौन है एंग्री। तो लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पर ये क्या हमारी स्टेट की वर्ब है या बीइंग वर्ब है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने आज की क्लास में क्या जाना, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब मतलब स्टेट वर्ब या बीइंग वर्ब, और हैपनिंग वर्ब। डूइंग वर्ब वो वर्ब होती जैसे कुछ करना, आई एम टॉकिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक्शन है तो ये क्या है हमारी एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ब भी कह देते हैं। सर दे आर डिलीजेंट, वह मेहनती है। हाँ, तो दे आर डिलीजेंट, जो आर है यहाँ पर वो उनके बारे में बता रहे, उनकी स्टेट के बारे में बता रही। तो जब स्टेट के बारे में बताया जा रहा है तो वो क्या है एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब एक स्टेटिव वर्ब है या बीइंग वर्ब है। फिर देखो द सन राइसेस फ्रॉम द ईस्ट, सन उगता है ईस्ट की साइड से। तो जो सन है कोई उगाता है क्या, ऐसा तो नहीं। आप जाते हो उगाने, चल बेटे सन आजा निकल जा तेरा टाइम हो गया, चल बेटे सन आजा डूब जा तू तेरा टाइम हो गया डूबने का, ऐसा नहीं कहते हैं।
सन खुद ही उगता है, मतलब ये हैपनिंग होता है, एक घटना है, फिनोमिना है, एक घटित हो रहा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपके ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब और कुछ इरेगुलर वर्ब के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह से हमारे तीन वीडियो आएंगी किस पे, एक वर्ब टॉपिक पे। फिर बाद में आपका ये पूरा हो जाएगा वर्ब, तो एक क्लास में हमारा कंजंक्शन आ जाएगा, फिर एक क्लास में हमारा प्रीपोजिशन वगैरह आ जाएगा। ठीक है, इंटरजेक्शन छोटा सा, तो एक छोटी सी वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल के साथ और इंटरजेक्शन के साथ एक साथ बना देंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लोज की तरफ, फ्रेज की तरफ। ठीक है, कंपाउंड क्लोज वगैरह, फ्रेज वगैरह, नाउन क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, सब्जेक्टिव क्लोज, सब वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो ये हमारी 10 से 12 वीडियो बनेंगी। 10 से 12 वीडियो बनने के बाद हम अपने चैप्टर्स की तरफ चले जाएंगे। दूसरी चीज़, संडे के दिन आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा। हर संडे आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें जितना हमने पढ़ा वीक में उस सब की प्रैक्टिस होगी। तो वीकली प्रैक्टिस के लिए संडे का दिन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा तैयारी कर लेना बस अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।